रेडी। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकी कुमार फ्रॉम औरंगाबाद, बिहार। अंग्रेजी के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं हमेशा प्रयासरत हूं कि आप लोगों को कुछ हमेशा जो है से नया सिखाने की कोशिश करूं। तो इस नए सीखने के दौर में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को लेट और गिव के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। लेट और गिव एक ऐसा वर्ड्स है जिसका प्रयोग हमेशा हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे सोने दीजिए, या घर पर भी है तो मम्मी से बोलते हैं मम्मी मुझे खाना दीजिए। तो इस तरीक़ा से इन शब्दों का जो है से वाक्य लेट और गिव के द्वारा जो है से बनाया जाएगा। तो जैसा कि हिंट्स में मैंने लिखा है, लेट का प्रयोग हमेशा ने दो या दीजिए के सेंस में, ने मत दो या दीजिए के सेंस में किया जाता है, मतलब कि क्रिया के सेंस में किया जाता है। ने का प्रयोग यहाँ पर क्रिया के रूप में करेंगे हम लोग। साथ ही साथ गिव का प्रयोग जो है संज्ञा अर्थात नाउन दो या दीजिए के अर्थ में किया जाएगा। क्रिया से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे खाना दो, पीने दो, हंसने दो। तो इन सभी शब्दों के साथ जो है से हम लोग सदैव लेट का प्रयोग करेंगे। और संज्ञा दो, जैसे एग्जाम्पल में कलम दो, किताब, घड़ी और एनीथिंग एल्स। तो इन शब्दों के साथ जो है से हम लोग गिव का प्रयोग करेंगे। लेट और गिव का वाक्य बनाने से पहले हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव केस की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव केस जो है समझा रहा हूँ। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो हमेशा ही हम लोग लेट और गिव के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। वाक्य के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुझे पत्र लिखने दो या दीजिए। तो जैसा कि वाक्य से स्पष्ट है, ने दो अर्थात यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है। वर्ब के प्रयोग होने के कारण यहाँ पर हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे। जैसे लेट मी राइट ए लेटर। तो इन एनी सेंटेंस जब भी लेट का प्रयोग करना हो तो वर्ब को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वर्ब है कि नहीं है। जैसे सीता को गेंद खेलने दीजिए। लेट सीता, यहाँ भी वर्ब का प्रयोग हुआ है ने दो के अर्थ में। तो लेट सीता प्ले ए बॉल। तो लेट का प्रयोग सदैव, जैसा कि बार बार हम बता रहे हैं, लेट का प्रयोग हमेशा ने दो अर्थात क्रिया दो के साथ किया जाता है, जबकि गिव का प्रयोग संज्ञा दो के अर्थ में किया जाता है। जैसे मुझे रोटी दीजिए। घर में सदैव हम लोग इस तरीका के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, मुझे रोटी दीजिए। गिव मी ए ब्रेड, गिव मी ए ब्रेड। उसे एक कलम दीजिए। यहाँ पर कलम एक नाउन को इंडिकेट कर रहा है। नाउन के साथ हमेशा ही हम लोग गिव का प्रयोग करेंगे। गिव हिम ए पेन। तो इस तरीका से गिव का प्रयोग सदैव जो है संज्ञा दो के अर्थ में, जबकि जो है से लेट का प्रयोग वर्ब अर्थात क्रिया दो के अर्थ में किया जाता है। करने की कोशिश करते हैं।
इस वाक्य को थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में बनाने के लिए टू का प्रयोग हम लोग सीखते हैं। टू का प्रयोग टू का प्रयोग क्रिया के लिए, टू का प्रयोग क्रिया के लिए के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है लेट के साथ या गिव के साथ वाक्य को जो है लॉन्ग प्रोसेस में बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे लिखने के लिए एक कलम दीजिए, या फिर अदर सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पढ़ने के लिए किताब दीजिए। तो इस तरीका के लॉन्ग प्रोसेस के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखने के बाद एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस जो है चलेंगे मुझे कलम दीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि इंडिकेट कर रहा है कलम से कि संज्ञा दो, अर्थात यहाँ पर गिव का प्रयोग हम लोग करेंगे। गिव मी ए पेन। और क्रिया के लिए के अर्थ में मतलब लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, तो टू राइट उसे, पढ़ने के लिए एक किताब दीजिए। तो सर्वप्रथम एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस को बनाएंगे, उसे एक किताब दीजिए, यानी कि गिव हिम ए बुक टू रीड। तो इस तरीका के अनेकों वाक्यों को हम लोग जो है से अपने वाक्य में बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हुए बना सकते हैं, और इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो आशा करते हैं कि आप इस वाक्य को हमेशा सदैव अपने भाषा में प्रयोग करके अपने अंग्रेजी के सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।